हाँ बच्चों, हम लोग बात करेंगे आज मोलरता की। क्या होता है विलयन के 1 लीटर में विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, या को विलयन की मोलरता कहते हैं, को मोलरता कहते हैं। मोलरता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। मोलों की संख्या का मात्रक मोल, आयतन का मात्रक लीटर। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को n से विभाजन करते हैं, n विलेय हो गया बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब मोलरता किस पे निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? नियम होता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम कहता है कि आयतन जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। अगर ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, अगर ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। मोलरता आयतन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, जिससे मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर ताप घटेगा तो आयतन भी घटेगा और मोलरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर क्या है, मोलरता घट जाती है। मोलरता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे मोलरता की, तो एक हमने पात्र ले लिया। इस पात्र में किसी पदार्थ का जलीय विलयन भरा है। जैसे हमने बोल दिया कि NaOH का जलीय विलयन, NaOH का जलीय विलयन। यहाँ पे हमने मान लिया इस विलयन की मोलरता M1 है और आयतन क्या है, V1 है। फिर मैंने एक अन्य पात्र लिया, इस पात्र में भी जो है NaOH का जलीय विलयन भरा है। NaOH का जलीय विलयन भरा है। किया क्या, यहाँ पे मोलों की संख्या को, मैंने पहले पात्र में भी NaOH का जलीय विलयन लिया था, दूसरे पात्र में भी NaOH का जलीय विलयन है। अंतर क्या है, आयतन को मैंने बढ़ा के या आयतन में चेंज करके आयतन को V1 से क्या कर दिया, V2। मोलरता क्या हो जाएगी, M2। दोनों कंडीशन में मोलों की संख्या, दोनों कंडीशन में विलेय अर्थात NaOH के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या क्या है, दोनों कंडीशन में समान है। विलेय के मोलों की संख्या समान है, संख्या समान है। हाँ, तो अगर मोलरता निकालना है तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं मोलरता M बराबर होता है N/V। अब हुआ क्या, मोलरता M1 है, आयतन क्या है, V1। मोलों की संख्या को हमने मान लिया N, विलेय के मोलों की संख्या को N मान लिया, तो N बराबर हो जाएगा M1V1। समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यहाँ पे दूसरा NaOH का जलीय विलयन लिया गया है, इसमें आयतन में परिवर्तन किया गया है। तो अगर आयतन में परिवर्तन होगा तो मोलरता में परिवर्तन होगा, लेकिन विलेय के मोलों की संख्या में कोई चेंज नहीं किया गया है। इसीलिए लिख दिया गया कि दोनों विलयनों में जो NaOH का जलीय विलयन है, इसमें विलेय के मोलों की संख्या समान है। तो अगर मोलरता निकालेंगे तो M बराबर N/V होता है। यहाँ पे मोलरता M2 है, आयतन V2 है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, M2V2। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से मोलरता निकालने का जो सूत्र आया है M1V1 बराबर M2V2, इस सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब विलेय की संख्या क्या होती है, दो विलयन लिया है, दोनों में विलेय हमारा समान है, बस चेंज किस में किया गया था, आयतन में। जब आयतन में चेंज किया जाएगा तो मोलरता में भी चेंज होगा, तो M1V1 बराबर M2V2 हो जाएगा। इस सूत्र से हम लोग मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोलरता निकालने के नेक्स्ट सूत्र की। हमने यहाँ पे एक विलयन लिया है
जिसका आयतन V1 है और मोलरता M1 है। मैंने कोई दूसरा विलेन लिया है, इस बार दोनों विलेन अलग अलग हैं। पहली बार में दोनों विलेन एक समान थे, मतलब NaOH का जलीय विलेन था, वहां भी NaOH था, यहाँ भी NaOH था। लेकिन इस बार जो है अलग अलग लिया गया है दोनों विलेन। अगर यहाँ पे NaOH होगा तो दूसरा कोई दूसरा हो सकता है विलेन, मान लो यूरिया होगा। अगर ये NaOH का जलीय विलेन है तो ये यूरिया का जलीय विलेन है। इसका आयतन मैंने बोल दिया V2 है, तो अगर आयतन में चेंज आएगा तो मोलरता में भी क्या आएगा, चेंज हो जाएगा। तो आयतन क्या, मोलरता क्या हो गया, M2। अब इन दोनों विलेनों को मिला लिया गया, दोनों विलेनों को मिला लिया गया, तो जो नया विलेन बन रहा है, मैंने बोला इसका आयतन V1 प्लस V2 है, इसका आयतन V1 प्लस क्या है, V2 है। लेकिन मोलरता क्या है, यम। तो अगर हमें ये यम मोलरता ज्ञात करनी हो, मतलब जब दो विलेन को आपस में मिला लिया जाए तो मिश्रण की मोलरता ज्ञात करनी हो, तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये मिश्रण की मोलरता, मिश्रण कैसे बना होगा पहले ये देखो। तो मिश्रण बना होगा M1V1, जब M1V1 को और M2V2 को आपस में क्या किया गया होगा, मिलाया गया होगा। M1V1 प्लस M2V2 बराबर प्राप्त क्या हुआ, मोलरता M, और आयतन क्या प्राप्त हुआ, V1 प्लस V2। तो ये M क्या बोल सकते हो, मिश्रण की मोलरता। जब दोनों विलेनों को आपस में मिश्रित किया गया होगा तो उस समय की मोलरता है, मिश्रण की मोलरता। तो मिश्रण की मोलरता M बराबर हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 बटे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो इस तरीके से मोलरता निकालने का नेक्स्ट फार्मूला हो गया। तो हम लोग तीन फार्मूले मोलरता निकालने के लिए जानते हैं। पहला क्या था, M बराबर N/V, ज्यादातर इसी फार्मूले का प्रयोग होता है। दूसरा क्या था, M1V1 बराबर M2V2, जब विलेय के मोलों की संख्या क्या हो, नियत हो, बराबर हो। तीसरा क्या हो, अगर कह दे कि दो विलेन को मिलाया गया है, मिश्रित किया गया है और मिश्रण की मोलरता निकालना हो, तो उस समय फार्मूला हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। ये क्या हो गया, मिश्रण की मोलरता। तो इन तीन फार्मूले हैं, ये तीन फार्मूले हैं जिसके माध्यम से हम लोग मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। प्रिंट कीजिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलेन में घोला गया है, 450 मिलीलीटर विलेन में घोला गया है। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय जो है NaOH हो जाएगा, NaOH बटे विलेन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। यहाँ पे विलेन का जो आयतन है वो 450 मिलीलीटर दिया है, तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में होता है, 1 लीटर को 1000 से अगर भाग कर देंगे तो 1 मिलीलीटर में होता है 1 लीटर बटा 1000। तो V जो है 450 मिलीलीटर दिया है, विलेन का आयतन 450 मिलीलीटर दिया है, इसको लीटर में निकालना है तो 1000 से भाग कर देंगे तो मिलीलीटर किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। तो आयतन हो गया 450 बटे 1000 हो गया। अब बात करते हैं NaOH की। तो NaOH बराबर, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे NaOH के मोलों की संख्या। जो NaOH की बात किया गया है कि 5 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है, मतलब मोल को निकालना है किसके पद में, द्रव्यमान के पद में। तो N बराबर क्या होता है, W/M। तो W कितना दिया गया है, W है ग्राम में मात्रा, NaOH की ग्राम में मात्रा कितना ग्राम दिया गया है, 5 ग्राम, बटे M है अणुभार। तो NaOH का अणुभार हो जाएगा Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 23, 16, 39, 39 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ग्राम मोल इनवर्स, 40 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। ग्राम से क्या कटेगा, ग्राम कटेगा, 5/40 का मतलब 1 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। NaOH बराबर 1/8, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अब हमें निकालना है मोलरता। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, 1/8 मोल बटे आयतन लीटर में 450 भागे 1000 हो जाएगा लीटर। 1000 ऊपर चला जाएगा, 8 किसके पास चलाएगा, 450 के पास। मोलरता बराबर
1000 भागे 450 गुणे 8 मोल प्रति लीटर। जब इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.277। कितना आएगा? मोलरता बराबर आ जाएगा 0.277, जिसको 0.278 भी लिख सकते हो। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति क्या हो जाएगा? लीटर। ठीक है भाई। हाँ बच्चों, हम बात करेंगे अब मोलरता की। मोलरता के जो एनसीईआरटी के सवाल हैं, पहले कुछ टर्म खत्म हो जाएं तो एनसीईआरटी के सवालों पे आए। बात करेंगे मोलरता की। मोलरता क्या होता है? मोलरता जो होता है विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम मोलरता, विलायक के 1000 ग्राम या 1000 ग्राम जो है कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1 किलोग्राम। विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। को मोलरता कहते हैं। जैसे मोलरता अगर निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, बटे विलायक का किलोग्राम में भार। विलायक का किलोग्राम में भार। लेकिन यदि ये ग्राम में दिया हो तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। अगर विलायक का जो है ग्राम में भार दिया हो तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। तो जो मोलरता आएगी वो किसमें आ जाएगी? मोल प्रति किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक मोल, और जो विलायक का जो है ग्राम में भार होता है वो ग्राम, अगर 1000 से गुणा कर दोगे तो ग्राम में ना होके किसमें हो जाएगा? किलोग्राम में। तो जो मात्रक है वो आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अगर सवाल की बात करें तो जैसे बोला NaOH का एक जलीय विलयन, NaOH का एक जलीय विलयन 10% W/W है। 10% क्या है? W/W है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे सवाल को। 10% W/W का मतलब हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका मतलब क्या हो गया? जलीय विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या था कि किसी विलयन के कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। यहाँ पे विलयन कैसा है? जलीय है। तो जलीय विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का मतलब है NaOH में उपस्थित विलेय की मात्रा 10 ग्राम है। विलेय की मात्रा कितना ग्राम है? 10 ग्राम है। तो विलेय कौन है? NaOH। तो NaOH अगर निकालना है तो NaOH बराबर हो जाएगा WNaOH। W कितना ग्राम है? 10 ग्राम। NaOH का अणुभार, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा? 40 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कटेगा, 0 से 0, 1/4। 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25। दशमलव कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा मोल। 0.25 मोल आ जाएगा। ये हो गया NaOH के मोलों की संख्या हो गई। अब हम बात करेंगे विलायक का किलोग्राम में भार। तो अगर जलीय विलयन 100 ग्राम का है, विलेय 10 ग्राम है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, विलयन में से विलेय घटा देंगे, विलायक आ जाएगा, हो जाएगा 90 ग्राम। ये किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। तो ठीक है, अब मोलरता निकालेंगे। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या 10.25 मोल बटे विलायक का किलोग्राम में भार। लेकिन ये ग्राम में दिया है, तो अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो कितने से गुणा कर देंगे? 1000 से। ठीक है बच्चों, गुणा भाग करना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।